अब प्रभु जी के समोशरण में जाने के बाद आपके आयु कर्म का अपघात नहीं हो रहा है, आपकी मृत्यु नहीं होगी, वहां पर निश्चित है। तो क्या हम अजर अमर हो गए? नहीं। आपके सत्ता में द्रव्य तो पड़ा है, लेकिन आपकी सत्ता के द्रव्य से ऊपर जहां पर आप बैठे हैं उसकी सत्ता का पुण्य इतना तेज है कि वो आपको मरने नहीं देगा। सोचिए, बिल्कुल सटीक चीजें हैं, जो है तो है। फिर प्रभु जी के समोषण में बैठने के बाद आप सोचिए कि आपको भूख नहीं लगती, तो क्या क्षुधा वेदनी नष्ट हो गई? नष्ट नहीं हुई। हमारी असाता के ऊपर हमारे तीर्थंकर परमेष्ठी की साता का परिणाम इतना ज्यादा है। कैसे ज्यादा होता है? सोचिए कि जैसे करेला है, करेला बहुत कड़वा होता है ना, तो उस करेले कड़वे को मीठा करने के लिए उसकी कड़वाहट से ज्यादा मिठास डालनी पड़ती है। अब एक ही तीर्थंकर है और एक तीर्थंकर के समोषण में 12 सभा में करोड़ों जीव बैठे हैं, करोड़ों लोगों की पाप प्रकृति का उदय चल रहा है, किसी का पुण्य का उदय चल रहा है, किसी की असाता वेदनी तीव्र चल रही है, किसी के अंतराय कर्म के उदय चल रहे हैं। लेकिन एक उन तीर्थंकर का पुण्य कितना तेज होगा कि उनने कितनी मिठास डाली होगी अपनी साधना की, कि एक साथ करोड़ों लोगों का पाप भरना पूर्णतः जितनी देर तक वहां बैठोगे पूरी की पूरी बंद हो गई। तब जाकर के उस स्थान को समोशरण कहते हैं। और व्यक्ति की इच्छा होती है कि वहां पर जाकर के मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं। नई जनरेशन सामने है ना, नई जनरेशन का एक संस्कार, उपनयन संस्कार हो रहा है। मैं उन जनरेशन को भी इस बात को बताना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उनका एक नंबर आधे नंबर से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम चूक जाता है। 6 बार मेहनत करेंगे, 10 बार मेहनत करेंगे, रोएंगे, लेकिन एग्जाम पास नहीं होंगे। कोई निधत्ति या निकाचित कर्म आपका तीव्रता से उदय में चल रहा है। इसको शांत करने के लिए आपको तीर्थंकर जैसी सत्ता के वातावरण में जाकर के बैठना पड़ेगा। तो जो जवान यंगस्टर्स होते हैं, मंदिर पे जिनको विश्वास नहीं होता, वे मेहनत करते हैं। ध्यान रखना, सिर से पहाड़ फोड़ने पर सिर फूट जाएगा लेकिन पहाड़ नहीं फूटेगा, और दिमाग से पहाड़ फोड़ने पर सिर व्यवस्थित रहेगा और पहाड़ फूट जाएगा। तो आप सिर से पहाड़ फोड़ने की कोशिश करते हैं कि दिमाग से? दोनों चीजों में अंतर होता है ना। तो हम हमेशा सिर से पहाड़ फोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि दिमाग से। आगम ग्रंथकार कहते हैं कोई निधत्ति और निकाचित कर्म का उदय चल रहा है, तब ये जवान बच्चों के मेहनत करने के बाद 18 घंटे मेहनत करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, एंड्रॉइड नहीं चलाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं देखते हैं, टोटल फुल टाइम पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी पास नहीं हो रहा है। एक उपाय करके देखिएगा, आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के व्यवस्थित धार्मिक स्थल में जाकर के 24 मिनट बैठ करके ओम का उच्चारण करिए। निधत्ति और निकाचित कर्मों को काटने की क्षमता मिलेगी। अगर आपके दर्शन में निधत्ति निकाचित कर्म मानते हैं तो ठीक, और नहीं तो फिर जिन शासन में इसकी ताकत है कि जिनेन्द्र भगवान के जिनालयों के अंदर वो शक्तियां होती हैं कि वो मंत्र से अभिमंत्रित जो मूर्तियां और जिनबिंब होते हैं, उनके सामने दूर बैठने पर और ध्यान लगाने पर ये जो असाता कर्म के उदय से आपके थोड़े थोड़े काम रुकते हैं ना, ये 24-24 मिनट बैठ करके ही पूरे हो जाते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन एक बार उस वाइब्रेशन में, उस ऑरे में आकर के बैठेंगे तो कई लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कभी पास नहीं हो रहे थे, वे भी एक बार में क्लियर हो जाएंगे। 100% विश्वास के साथ मैं इस बात को आप सबके बीच कह रहा हूं। एक सुव्यवस्थित जिनालय बनाना जिसमें सब कुछ व्यवस्थित स्थान पर हो, यह सबकी एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। बहुत सारे लोग जवाबदारियों से बचते हैं, लोग परेशान करता है ना। मायाबद्ध जो जीव होता है उसको भगवान में भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान के सामने भी वो मायाबद्ध जीव जो है मान अपमान की ही चर्चा करता रहता है। वो घर तो बहुत अच्छा बना लेगा, लेकिन मंदिर बनाने के मामले पर जैसे कान के अंदर कुछ मैल भर गया तो ऐसा ऐसा करता रहेगा। क्या बोला महाराज जी? सुनाई नहीं दिया हमको। जितनी देर तक हम दान की चर्चा करते हैं उतनी देर तक वो कान में उंगली लगा लेता है। उंगली लगा लेने से कुछ नहीं होने वाला। एक बात बिल्कुल तय मानिएगा, आप जिस संपत्ति के मालिक हैं